Assalamu alaikum students, hope you will be fine. Today the topic we are going to discuss is known as five kingdom system. Five kingdom system. अच्छा, सबसे पहले हम ये जाने कि फाइव किंगडम सिस्टम क्या है। तो जस्ट शॉर्ट सी समरी में आपके सामने रखता हूँ कि दुनिया में ज़्यादा जानदार रहते हैं, बहुत से ऑर्गेनिजम्स रहते हैं दुनिया में, लेकिन वो ऑर्गेनिजम्स एक दूसरे से अलग है, एक दूसरे से उसका रहन सहन अलग है, उसका खुलिया अलग है, उसका जिसामत अलग है। तो वो ऑर्गेनिजम्स एक दूसरे से बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। इस वजह से यहाँ पे ये ज़रूरत आई कि हम इनकी क्लासिफिकेशन कर लें, इनको अलग अलग ग्रुप्स में रख लें। तो जब इसकी ज़रूरत आई तो रॉबर्ट वाइटेकर एक साइंटिस्ट था कि उसने 1969 में इसकी क्लासिफिकेशन की और इन ऑर्गेनिजम्स को पांच ग्रुपों में तकसीम किया, जिसे हम आज फाइव किंगडम सिस्टम कहते हैं। किसने की, ये जरा आप नोट कर ले एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से कि रॉबर्ट वाइटेकर। एमसीक्यूज में ये आ सकता है कि फाइव किंगडम सिस्टम की क्लासिफिकेशन या फाइव किंगडम सिस्टम किसने बनाया, तो ये रॉबर्ट वाइटेकर ने बनाया। तो ये एमसीक्यूज में आ सकता है, रॉबर्ट वाइटेकर। अच्छा, ये एक एमसीक्यूज हुआ। दूसरा इसमें आ सकता है कि कब किया, तो ये 1969 में किया। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अच्छा, इसके बाद अब हम नेक्स्ट ये स्टडी करेंगे कि फाइव किंगडम सिस्टम किसे कहते हैं या फाइव किंगडम सिस्टम में क्या है। तो रॉबर्ट वाइटेकर ने फाइव किंगडम सिस्टम जब बनाया तो इसने ऑर्गेनिजम्स को पांच ग्रुपों में क्लासिफाई किया, पांच ग्रुपों में तकसीम किया। एक को नाम दिया किंगडम मोनेरा और किंगडम प्रोक्रियाटा, दूसरे को नाम दिया किंगडम प्रोटेस्टा, तीसरे को नाम दिया किंगडम पंजाई, औरते को नाम दिया किंगडम प्लांटी और पांचवे को नाम दिया किंगडम एनिमिलिया। अच्छा, यहाँ पे अभी हम वन बाय वन स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम स्टडी करेंगे कि व्हाट इज किंगडम मोनेरा। अच्छा, किंगडम मोनेरा क्या है? तो किंगडम मोनेरा में इसने जो ऑर्गेनिज्म रखे वो इस दूसरे किंगडम से मुख्तलिफ थे, इस वजह से इसको नाम दिया किंगडम मोनेरा और किंगडम प्रोकैरियोटा और किंगडम प्रोकैरियोटा। अच्छा, तो ये जहां पे हम स्टडी करते हैं ना कि किंगडम प्रोकैरियोट, तो प्रोकैरियोट जिस तरह नाम से जाहिर है कि प्रोकैरियोट वो ऑर्गेनिज्म होगा जिसमें ट्रू न्यूक्लियस नहीं होगा, जिसमें ट्रू न्यूक्लियस एब्सेंट होगा, जिसमें फॉल्स न्यूक्लियस यानी न्यूक्लियाई प्रेजेंट होगी, तो उसे हम क्या कहते हैं? प्रोकैरियोट कहते हैं। तो इसमें भी इसने वो ऑर्गेनिज्म रखे जो कि प्रोकैरियोट थे। अच्छा, तो सबसे पहले इसमें जो ऑर्गेनिज्म रखे उसकी एक खुसूसियत ये थी कि वो यूनिसेलुलर थे। आप देखें, सबसे पहले जो इसने रखे तो वो यूनिसेलुलर थे। अच्छा, यूनिसेलुलर कैसे कहते हैं? यूनिसेलुलर को हम दूसरे नाम भी लेते हैं मोनोसेलुलर। अच्छा, यूनिसेलुलर को हम मोनोसेलुलर भी कहते हैं और इसका मतलब यह है कि इसमें सिंगल सेल होगा, एक सेल प्रेजेंट होगा। मतलब ये सारा ऑर्गेनिज्म, इसकी बॉडी जो होगी ये एक सेल से बनी होगी, तो इसे हम यूनिसेलुलर और मोनोसेलुलर कहते हैं। तो किंगडम मोनेरा में या किंगडम प्रोकैरियोटा में जो ऑर्गेनिज्म इसने रखे, तो सबसे पहले उसकी एक क्वालिटी ये थी कि वो मोनोसेलुलर थे या यूनिसेलुलर थे, उसकी बॉडी सिंगल सेल से बनी होगी। अच्छा, दूसरी क्वालिटी उसकी क्या थी कि वो माइक्रोस्कोपिक थे, वो हम नेकेड आई से नहीं देख सकते थे, हम आम मुशाबहत से हम उसे नहीं देख सकते थे, बल्कि वो हम अगर उसकी स्टडी करते थे या अगर हम उसे देखना चाहते थे तो हम माइक्रोस्कोप यूज करते थे, बगैर माइक्रोस्कोप के उसका देखना नामुमकिन था। अच्छा, तो उसमें फिर दूसरी क्वालिटी इस ऑर्गेनिजम्स की थी कि ये माइक्रोस्कोपिक थे, इस वजह से इसने ये किंगडम
मोनेरा में रखे। अच्छा, तीसरे नंबर पर क्यों इसने ये किंगडम मोनेरा में रखे कि इसकी सेल वॉल, अच्छा अब आपको अगर पता होगा कि सेल वॉल किसे कहते हैं, तो द आउटर वॉल ऑफ द सेल इज नोन एज सेल वॉल। सेल वॉल, अच्छा तो ये सेल वॉल जब सेल का जिस ऑर्गेनिजम्स के सेल का ये सेल वॉल म्यूरिन से बना होगा तो वो इसने किंगडम मोनेरा में रखे। यही सब कुछ, यही पूरी डेफिनेशन या इंट्रोडक्शन थी किंगडम मोनेरा की। कि सबसे पहले क्वालिटी इसकी ये थी कि ये यूनिसेलुलर थे ये ऑर्गेनिज्म, दूसरी नंबर पर ये थी कि माइक्रोस्कोपिक थे, नेकेड आई से हम नहीं देख सकते थे, और तीसरे नंबर पे कि इसका सेल वॉल म्यूरिन से बना हुआ था। तो इस वजह से ये इसने रॉबर्ट वाइटेकर ने रखे किस में, किंगडम मोनेरा में। अच्छा इसके एग्जांपल्स, तो इसका बस आसान सा एग्जांपल बैक्टीरिया था। बैक्टीरिया क्यों था कि बैक्टीरिया का सेल वॉल इसी से यानी म्यूरिन से बना होता है। बैक्टीरिया हम नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं, और इसके अलावा ये यूनिसेलुलर होता है, तो इस वजह से इसको किंगडम मोनेरा में पुट किया रखा। अच्छा, किंगडम मोनेरा के एसएसटी पॉइंट ऑफ व्यू से एमसीक्यूज क्या है, तो वो ये है कि सबसे पहले किंगडम मोनेरा में कौन से ऑर्गेनिजम्स है, ये एमसीक्यूज बनता है। तो इसमें जो होंगे वो यूनिसेलुलर होंगे। इसके साथ साथ यही एमसीक्यूज ट्विस्टेबल फॉर्म में भी आ सकता है कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म किस किंगडम में प्रेजेंट होते हैं, या इसके अलावा इस तरह भी आ सकता है कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म इसमें क्यों पुट किए गए, तो डैश डैश डैश। अच्छा, अगर आपको कंसेप्ट यहां पे क्लियर होता है तो आप इस एमसीक्यूज को आसानी से हल कर सकते हैं। इसके अलावा फिर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स डैश होते हैं तो वो माइक्रोस्कोपिक होते हैं। अच्छा, द सेल वॉल ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और द सेल वॉल ऑफ organism present in kingdom monera is made of dash, तो made of म्यूरिन। और इसका एग्जांपल क्या है, तो इसका एग्जांपल बैक्टीरिया है। अब हम नेक्स्ट जाएंगे किंगडम प्रोटेस्टा की तरफ। किंगडम प्रोटेस्टा या प्रोटोक्टेस्टा इसे कहते हैं, इसका सेकंड नेम है प्रोटोक्टेस्टा। किंगडम प्रोटेस्टा इससे बिल्कुल अलग है, किंगडम मोनेरा से बिल्कुल अलग है। अच्छा, सबसे पहले किंगडम मोनेरा में जो ऑर्गेनिज्म पुट किए थे वो यूनिसेलुलर थे, लेकिन यहां पे जो ऑर्गेनिज्म पुट किए हैं वो मल्टीसेलुलर हैं, फर्स्ट। सेकंड नंबर पे है कि वो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। मल्टीसेलुलर क्या है, मल्टीसेलुलर मीन जिसकी बॉडी बहुत ज्यादा सेल से बनी हो, एक से ज्यादा या दो से ज्यादा सेल से बनी हो, तो उसे हम मल्टीसेलुलर कहते हैं। अच्छा, तो प्रोटेस्टा में जो ऑर्गेनिज्म पुट किए तो वो सबसे पहले वो मल्टीसेलुलर थे। इसके बाद इसकी दूसरी क्वालिटी ये थी कि वो यूकैरियोटिक थे। जो मोनेरा में थे तो वो प्रोकैरियोटिक थे। जो मोनेरा में जो ऑर्गेनिजम्स थे वो प्रोकैरियोटिक थे। उसकी बॉडी, उसके सेल के इर्द गिर्द जो सेल वॉल था वो म्यूरिन का बना था, और उसके सेल में अंदर जो न्यूक्लियस था, तो न्यूक्लियस का जो सेट है तो वो ट्रू नहीं था, वो डीएनए को कवर नहीं कर सकता था, वो एनवेलप नहीं था, तो इस वजह से वो प्रोकैरियोट था। लेकिन यहाँ पे जो है तो वो ये यूकैरियोटिक है। इसकी डीएनए एनवेलप कंप्लीट है जो कि डीएनए को प्रोटेक्ट कर सकता है। तो दूसरी क्वालिटी इसकी ये है कि ये प्रोकैरियोटिक है, ये यूकैरियोटिक है, यानी इसमें ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट है। ट्रू न्यूक्लियस इसमें प्रेजेंट है। अच्छा, इसके बाद इसकी ये क्वालिटी कंफ्यूजिबल है, और यहां पे आप कंफ्यूज हो भी सकते हैं कि ये डिफरेंट है अदर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, बट डिफरेंट फ्रॉम
other eukaryotic organisms. ये यूकैरियोटिक होंगे, लेकिन ये दूसरे किंगडम के यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म से डिफरेंट होंगे। किस तरह डिफरेंट होंगे? ये इस तरह डिफरेंट होंगे कि इसकी हैबिटेट उनसे अलग होगी। इसकी हैबिटेट एक्वेटिक होगी। व्हाट इज मेंट बाय एक्वेटिक हैबिटेट? कोई बता सकता है? होप यहां तक आपको समझ आ गया होगा। एक्वेटिक मीन वो एनिमल्स, those animals who live in water, जो पानी में रहते हैं, वो ऑर्गेनिजम्स जो पानी में रहते हैं तो उसे हम एक्वेटिक कहते हैं। तो यही प्रोटेस्टा जो है, प्रोटेस्टा में जो ऑर्गेनिजम्स पुट किए, तो इसकी एक क्वालिटी ये है कि पानी में रहेंगे। ये इसकी हैबिटेट है। हैबिटेट मीन जहां पे ये रहते हैं। अच्छा, इसका एग्जाम्पल क्या है? इसका एग्जाम्पल ये है अमीबा। अमीबा अगर आप देख लेना तो ये ऐसी जगह पे रहती है, अगर आप सर्च कर ले कहीं आसपास की खेतों के बीच जो नदियां होती है, उसमें जो स्ट्रीम्स होती है, उसमें आप देख लेना जहां पे पत्ते पौधों से गिरे हो और वो गल सड़ गए हो, तो वहां से अगर आप सैंपलिंग कर ले और ये आप देख ले तो आपको अमीबा नजर आएगा। अच्छा, तो ये इसकी एग्जांपल है अमीबा। और दूसरा है पैरामीशियम। अमीबा आपको जब नजर आता है तो वो इसी शक्ल में आपको नजर आएगा। इसी शक्ल में आपको अमीबा नजर आएगा। और पैरामीशियम ये भी इसकी भी यही हैबिटेट है, लेकिन ये आपको इसी शक्ल में नजर आएगा, जिस तरह के चप्पल का शक्ल नहीं होता, इसी शक्ल में आपको पैरामीशियम नजर आएगा। अच्छा, इस किंगडम प्रोटेस्टा में एसएसटी पॉइंट ऑफ व्यू से एमसीक्यूज क्या बन सकते हैं कि सबसे पहले ये मल्टीसेल्युलर होंगे, मल्टीसेल्युलर। इसके अलावा यूकैरियोटिक होंगे, यूकैरियोटिक। इसके अलावा एक्वेटिक होंगे, और इसके अलावा इसका एग्जाम्पल अमीबा होगा। अच्छा, आपके जहन में क्वेश्चन आएगा कि ये एमसीक्यूज किस तरह बनेगा अमीबा का। तो आपके टेस्ट में, आपके एग्जाम में, आपके पेपर में इस तरह एमसीक्यूज आ सकता है कि द अमीबा बिलोंग टू डैश किंगडम। प्रोटेस्टा ऑप्शन में दिया होगा, मोनेरा दिया होगा, प्लांटी दिया होगा, एनिमिलिया दिया होगा, एबीसीडी। तो जब आपका कंसेप्ट क्लियर हो तो आप आसानी से इसमें पुट कर सकते हैं कि हाँ ये प्रोटेस्टा का है, अमीबा बिलोंग टू किंगडम प्रोटेस्टा। होप के आपको यहां तक समझ आ गया होगा। आज के लिए इतना काफी है। इंशाल्लाह बाकी जो 3 किंगडम्स रहते हैं ये इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। और जो आपका क्वेश्चन हो तो काइंडली आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। इसके अलावा आपको अगर रिक्वायर्ड हो नोट्स तो वो भी आपको मिल सकते हैं। मैं आपको पीडीएफ सेंड कर सकता हूँ। काइंडली आप जरा मुझे मैसेज कीजिए तो मैं आपको और मैसेज में अपना जो आपका कांटेक्ट नंबर हो, व्हाट्सएप नंबर हो, तो वो आप सेंड कीजिए तो मैं वो आपको व्हाट्सएप कर दूंगा। इसके अलावा इंशाल्लाह आई विल ट्राई कि आपका जहन यानी कांसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो। मैं पूरी कोशिश करता हूँ और ये पोर्शन जो है इस पे आप ज्यादा तवज्जो दें ताकि आने वाले एग्जाम्स में आपके लिए कोई मुश्किल ना हो। अगर अच्छी लगी हो तो काइंडली लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा ताकि दूसरे स्टूडेंट्स को भी फायदा हो। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए इजाजत चाहूंगा। अल्लाह।